दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर के बीच गठबंधन ने राज्य की राजनीति में एक नया थर्ड फ्रंट खड़ा कर दिया है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि सभी 294 सीटों पर लड़ने का दावा राजनीतिक बयान ज्यादा है, जबकि जमीनी स्तर पर सीट बंटवारे और फोकस सीटों का गणित अलग है। उपलब्ध रिपोर्ट्स की माने तो हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी ने पहले ही लगभग 180 से 182 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति घोषित की थी और AIMIM समेत छोटे दलों के साथ मिलकर इन सीटों पर साझा उम्मीदवार उतारने की योजना बनाई गई है। जबकि दूसरी तरफ कुछ बयानों में ये भी संकेत है कि हुमायूं कबीर खुद 130 से 135 सीटों पर सीधे लड़ना चाहते हैं और बाकी सीटें AIMIM और सहयोगी दलों को दी जा सकती है। यानी व्यावहारिक रूप से ये गठबंधन 294 सीटों पर उपस्थिति तो दर्ज करा सकता है, लेकिन गंभीर मुकाबला 150 से 200 सीटों पर ही रहेगा। अगर सीटवार रणनीति को समझें तो AIMIM का पूरा फोकस मुस्लिम बहुल बेल्ट पर है, खासकर मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना का इलाका, जहां जनसंख्या संरचना उन्हें चुनावी अवसर देती है। और यही कारण है कि हुमायूं कबीर ने खुद मुर्शिदाबाद की रेजीनगर और नौदा सीटों से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस बेल्ट में प्रमुख सीटें जैसे डोमकल, जंगीपुर, ललगोला, भगवा गोला, रानीनगर, सुती, फरक्का, इस्लामपुर, चोपड़ा, करंदीघी, बशीरहाट, देगंगा, भांगड़, कैनिंग, बसंती, ये वो तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर AIMIM अपना कोर वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इन सीटों पर मुस्लिम वोट 40% से 70% तक है और यहां TMC का पारंपरिक दबदबा रहा है। इसके अलावा AIMIM की रणनीति शहरी मुस्लिम पॉकेट्स पर भी है, जैसे कोलकाता के बाहरी इलाके और हावड़ा बर्दवान बेल्ट के कुछ हिस्से, जहां वो प्रतिनिधित्व की कमी का मुद्दा उठा रही है। असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये फैसला लिया है कि मगरबी बंगाल में हुमायूं कबीर साहब की जो पार्टी है उनके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अलायंस करेगी और मजलिस के उम्मीदवार उस अलायंस का हिस्सा बनकर हम मगरबी बंगाल के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हमारी कोशिश यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया जाए, हमारी आवाज़ को मजबूत किया जाए, हमारे नुमाइंदे मुल्क के कोने कोने में कामयाब होकर बेबाक तरीक़े से ऐवान असम्बली में गरीब और मज़लूम आवाम की आवाज़ को उठाए। और आप जानते हैं कि मगरबी बंगाल में पिछले 15 साल से वहाँ पर 3 मरतबा के वज़ीर आला हैं मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा। आपको जानकर हैरत होगी और ताज्जुब होगा कि करीब 30% वहाँ पर मुस्लिम अक़लियत की आबादी है और 5 लाख के करीब बैकवर्ड क्लास के सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया, जिसमें ज़्यादातर मुसलमानों के बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट हैं। बहुत से नाइंसाफ़ियों की कहानियाँ और दास्तानें भी हैं जो ये लोग सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर वोट तो हासिल करते हैं, मगर जहाँ पर मजलिस हिस्सेदारी की बात करती है, जहाँ पर मजलिस शराकतदारी जमहूरियत की जो बात हमारे बुज़ुर्गों ने की थी उसको अमल करने का मुतालबा करती है, तो इनको बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। तो ये बात भी, क्योंकि ये अवामी जलसा नहीं है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान का एक ईद मिलाद की तकरीब है, मैं ये ज़रूरी समझा कि आपके सामने भी इस बात को रखूं। और शायद बहुत से लोग आप नहीं जानते होंगे कि मालदा में जब पंचायत का इलेक्शन हुआ था, उस मालदा में मजलिस को 60,000 वोट मिले थे। तो ऐसा नहीं है कि मजलिस वहाँ पर मेहनत नहीं कर रही है। पिछले बार भी हम लोग 5 या 6 सीट पर इलेक्शन लड़े थे। अभी भी हमारी कोशिश ये है कि हम लोग इन्हीं सीटों पर या जहाँ पर भी बातचीत होगी उनसे उसको तय करके अप्रैल 23 और 26 को 2 मरहले में वहाँ पर इलेक्शन है। तो ये हमारी कोशिश होगी और आप अल्लाह से दुआ भी करिए कि हम लोग
अपनी इस कोशिश में अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करे। राजनीतिक रूप से ये गठबंधन खुद को बीजेपी और टीएमसी दोनों के खिलाफ विकल्प के रूप में पेश कर रहा है, लेकिन इसकी असली रणनीति वोट ट्रांसफर से ज्यादा वोट रीअलाइनमेंट है, यानी टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाना। एआईएमआईएम लगातार ये नैरेटिव बना रही है कि टीएमसी ने मुस्लिम वोट तो लिया लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व और विकास नहीं दिया, जबकि हुमायूं कबीर खुद टीएमसी से निकले हुए नेता हैं और उनके पास स्थानीय नेटवर्क है, खासकर मुर्शिदाबाद में। यही कारण है कि ये गठबंधन ग्रास रूट कैडर प्लस पहचान की राजनीति का मिश्रण बनकर चुनाव लड़ना चाहता है। अब सवाल यह है कि क्या ये गठबंधन किंग मेकर बन सकता है? तो इसका जवाब पूरी तरह सीटों की संख्या पर निर्भर करेगा। अगर एआईएमआईएम और आम जनता उन्नयन पार्टी गठबंधन 5 से 15 सीटें भी जीत लेता है और 20-30 सीटों पर निर्णायक वोट कटाव करता है, तो ये निश्चित रूप से किंग मेकर की भूमिका में आ सकता है, खासकर उस स्थिति में जब टीएमसी और बीजेपी के बीच मुकाबला करीबी हो। खुद हुमायूं कबीर ने भी दावा किया है कि उनकी पार्टी चुनाव के बाद किंग मेकर बनेगी, और ये दावा पूरी तरह निराधार भी नहीं है, क्योंकि बंगाल में बहुकोणीय मुकाबला बन रहा है। जहां तक फायदे और नुकसान का सवाल है, सबसे ज्यादा सीधा नुकसान तृणमूल कांग्रेस को होने की संभावना है, क्योंकि अगर असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर का गठबंधन इस चुनाव को पूरी मुस्तैदी से लड़ रहा है, तो इसका सीधा नुकसान तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी को है, क्योंकि एआईएमआईएम का पूरा टारगेट उसका मुस्लिम वोट बैंक है, जो कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। खासकर मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में टीएमसी को नुकसान हो सकता है, वहीं बीजेपी को अप्रत्यक्ष फायदा मिल सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोट के बंटने से हिंदू वोट का ध्रुवीकरण और मजबूत हो सकता है और करीबी मुकाबलों में बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। हालांकि कुछ सीटों पर एआईएमआईएम की मौजूदगी बीजेपी के खिलाफ भी जा सकती है अगर वो सीधे मुकाबले में आ जाए, लेकिन समग्र रूप से वोट कटाव का प्रभाव बीजेपी के पक्ष में झुक सकता है। कांग्रेस और लेफ्ट के लिए भी ये गठबंधन चुनौती बन सकता है, क्योंकि वो पहले ही कमजोर स्थिति में है और एआईएमआईएम उनके पारंपरिक अल्पसंख्यक वोट बैंक को भी प्रभावित कर सकती है। इस तरह ये गठबंधन स्पॉइलर प्लस पावर ब्रेकर दोनों भूमिकाओं में दिखाई देता है। एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर का गठबंधन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में एक निर्णायक फैक्टर बन सकता है। ये जरूरी नहीं कि ये बहुत ज्यादा सीटें जीते, लेकिन 150 प्लस सीटों पर प्रभाव डालकर चुनावी समीकरण बदल सकता है। इसका असली लक्ष्य सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि राजनीतिक स्पेस बनाना और चुनाव के बाद सत्ता संतुलन यानी पावर बैलेंस में अपनी भूमिका तय करना है। और अगर चुनाव त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबले में फंसता है, तो ये गठबंधन निश्चित रूप से किंग मेकर की भूमिका में आ सकता है और इसका सीधा क्रेडिट हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की इस जोड़ी को जाएगा।